हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीयू, जेएनयू, बीएचयू और अदर यूनिवर्सिटी ने जो इस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, उनके नोटिफिकेशन और न्यूज़ जो है उनके अकॉर्डिंग कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ये अपना कुछ स्टैंड्स बदल रहे हैं। यानी कि यूजीसी नेट के थ्रू, जैसे जेएनयू का न्यूज़ था कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अब लेट हो रहा है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो कमियां पाई गई उसके मद्देनज़र जेएनयू अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम पर वापस आने के लिए विचार कर सकता है। और डीयू का भी न्यूज़ आया और बीएचयू में भी अभी कुछ अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन बीएचयू पर भी लोग सवाल अब पूछ रहे हैं कि क्या बीएचयू भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की तरफ सोच सकता है। और एक अदर यूनिवर्सिटी है केरला से, उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन सब की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो सबसे पहले न्यूज़ आई थी द हिंदू अखबार में वो ये थी कि केरल विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए नेट स्कोर अनिवार्य करने के यूजीसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यहाँ पर पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो बैठक हुई थी सिंडिकेट्स की, उसमें उप समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। और सिफारिश क्या थी? जिसमें उन अभ्यर्थियों को शोध के लिए योग्य माना गया जिन्होंने नेट और विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कर ली है। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च नियामक संस्था ने मार्च में विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को नेट स्कोर का उपयोग करने की अनुमति देने पर के अपने निर्णय की जानकारी दी थी। अपने पत्र में यूजीसी ने यूनिवर्सिटी से कहा था कि इस अंक का उपयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की समीक्षा विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा नियुक्त एक उप समिति द्वारा की गई, जिसमें केसी गोपचंद्रन, सिजू खान जेएस, पीएम राधामणि और एस जैन शामिल थे। पैनल ने सिफारिश की कि शोध के अवसर उन उम्मीदवारों के लिए खुले होने चाहिए जिन्होंने दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। यानी कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पहले हो गया था, और यूजीसी नेट वाले जो हैं वो कैंडिडेट तो हैं ही। सिंडिकेट ने यह सलाह स्वीकार कर लिया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाएगा। केरल विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के प्रस्ताव को ऐसे समय में खारिज किया गया है जब नेट और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की, यानी कि जो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम हुआ था नेट के थ्रू, और नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था साथ में जो नेट एग्ज़ाम हुआ था वो, इन जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता और कार्यान्वयन पर जांच और बहस बढ़ी है। यानी कि मौका देखकर इन्होंने खारिज कर दिया कि नेट सही से एनटीए काम नहीं कर रहा है, तो अब हम अपना स्टैंड लेंगे। मौके पर चौका मारना इसी को कहते हैं। ठीक। एक अधिकारी के अनुसार सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण देश के विविध शैक्षिक परिदृश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। जहां विश्वविद्यालय अपने एकेडमिक निर्णयों में पारंपरिक रूप से स्वायत्त रहे हैं, सूत्र ने कहा कि शोध पात्रता के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा को एक शर्त के रूप में बनाए रखने का विश्वविद्यालय का निर्णय एकेडमिक मानकों और स्वायत्तता को बनाए रखने के उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब इन्होंने जो भी बात बोली है ना, ये रूल्स के तहत है और इस पर इनको कुछ कोई बोल भी नहीं सकता है। ठीक है। क्योंकि जो विश्वविद्यालय की जहाँ पर स्वायत्तता की बात आती है, ठीक है, जहाँ विश्वविद्यालयों के एकेडमिक निर्णयों में उनकी स्वायत्तता की बात आती है, वहाँ पर ये पूरी तरह से सही है। ठीक है। और एनटीए जैसी एजेंसी ने अपना विश्वास खुद ही खो दिया है, तो अब उनको सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा है। जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो विश्वविद्यालय अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो पहले से भी स्वतंत्र थे, अब तो वो फैसला ले भी सकते हैं। कुछ लोग, ये जो एक अधिकारी लिख के आ रहा है ना, कुछ लोग डर रहे हैं बस। नहीं तो अगर यही थोड़ा सा डर खत्म हो जाए तो सब आके सामने बोलेंगे। और अब इस बार का जो चुनाव का निर्णय हुआ था उससे तो सब सामने आके ही बोलेंगे। और जहाँ तक अब अगली, ये तो मान लीजिए केरल यूनिवर्सिटी की बात हो गया, इसी तरह आंध्र यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भी वो लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रेफर कर रहे हैं। बहुत जगह जो नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियाँ हैं उधर भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रेफर कर रहे हैं। अब बात आती है जेएनयू की। जेएनयू अब आंतरिक पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर विचार कर रहा है। ये न्यूज़ कुछ 2 से 3 दिन पहले की है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए ज़रूरी है। जेएनयू अब अपने इन हाउस प्रवेश परीक्षाओं पर वापसी के लिए विचार कर रहा है। एनटीए के साथ मौजूदा व्यवस्था वो बंद कर सकता है। यह कदम भारत सरकार द्वारा संभावित अखंडता चिंताओं के कारण हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नेट को रद्द करने के बाद उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अंतिम निर्णय पर पहुंचने में लगभग 8 सप्ताह लगेंगे। ठीक है। तो इनको अंतिम निर्णय लेने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इन्होंने एक, जैसे होता नहीं, चिंगारी लगा देना, इन्होंने चिंगारी लगा दिया है कि हम अपने एग्ज़ाम पर वापस आने पर विचार कर रहे हैं। जेएनयू की जो कुलपति हैं शांतिश्री डी पंडित ने कहा, हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस निर्णय पर विचार करते समय हम सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रख रहे हैं। और पूरी तरह से जेएनयू अपने डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली लेता है, इसका इतिहास भी गवाह है। और जेएनयू ऐसा डिसीजन लेने से कभी डरेगा नहीं, किसी भी एजेंसी से नहीं डरेगा। अगर उसे लगता है कि जो छात्र हित और शोध के हित में है तो वह खुद अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो इस बात पर हमें भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है और हम ये मानते हैं कि जेएनयू का स्टैंड सही ही होगा, वो गलत स्टैंड नहीं ले सकते हैं।
इनका वही रीज़न है कि एनटीए जब अपना विश्वास खुद ही खो दिया है, तो फिर क्या ही हो सकता है। कुछ महीने पहले ये विश्वविद्यालय ने पीएचडी उम्मीदवारों के चयन के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षा पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रवेश के लिए नेट स्कोर का उपयोग करने का निर्णय लिया था। हालांकि यूजीसी नेट 2024 के अचानक रद्द होने से इस दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। 3 जुलाई को शांतिऋषि पंडित ने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के बारे में चर्चा शुरू की। इस कदम का जेएनयू शिक्षक संघ ने स्वागत किया है, और शिक्षक संघ तो स्वागत करेंगे ही। पहले से भी जब ये डिसीजन आया था यूजीसी के द्वारा कि नेट के स्कोर से ही पीएचडी में एडमिशन होगा, तो सभी यूनिवर्सिटियाँ, सभी शिक्षक, सभी कॉलेज जो पीएचडी कराते हैं, सभी लोग ने एक प्रकार से मन में इसका विरोध ही किया था। कुछ छात्र जो है वो खुश थे कि हमें जो है 25 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का फॉर्म भरो, फीस भी ज़्यादा रहती है और एग्ज़ाम बार बार देना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से कुछ छात्र खुश थे। लेकिन अब जो है एनटीए ने जिस तरह से अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया है, जो उन्होंने विश्वास खोया है, अब बहुत सारे छात्र भी हैं वो इस तरह का विचार अपने मन में ला चुके हैं कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ही बेटर है। ठीक है, तो ये जैसे लोगों से बात होती है, जिस तरह के कमेंट्स वगैरह आते हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जेएनयूटीए यानी कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि 3 जुलाई 2024 को कुलपति और स्कूलों के डीन की बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हैं। साथ ही इस मामले को स्कूल केंद्रों के संकायों को उनकी राय के लिए भेजे जाने का भी स्वागत करते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था, सभी ने इसकी स्वागत की है। और जेएनयू अगर आगे अपनी प्रक्रियाओं में इस तरह से आगे बढ़ता है, मान लीजिए जेएनयू खुद से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो जाहिर-सी बात है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कराने लगेंगी। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित न्यूज़ है दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय की अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की कोई योजना नहीं। यूजीसी के निर्देश का इंतजार कुलपति योगेश सिंह। अब इनकी भी अपडेट्स आई, जब जेएनयू के अपडेट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे थे, तो इन्होंने भी अपडेट दिया। इनका न्यूज़ में क्या है कि इसमें कहा गया है कि कुलपति योगेश सिंह के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू की तरह अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। एनटीए द्वारा यूजीसी नेट रद्द किए जाने के बाद यूजीसी के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। जेएनयू इन हाउस टेस्ट की ओर लौट सकता है। यूजीसी 27 मार्च 2024 की अधिसूचना 2024-25 से पीएचडी के लिए नेट स्कोर की अनुमति देती है। यूजीसी नेट सीबीटी के माध्यम से सहायक प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए पात्रता निर्धारित करता है। पीएचडी शैक्षणिक सत्र में देरी होने की उम्मीद है। तो इनका कहना ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि अभी हम अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम पे वापस होंगे, ऐसा कोई डिसीजन उनको नहीं लेना है। सीधी बात, वो यूजीसी के डिसीजन का इंतज़ार करेंगे, यूजीसी का अगला कदम क्या होगा। इन्होंने सीधा कह दिया कि शैक्षणिक सत्र देरी से इस बार रहेगा, यानी कि अभी 1-1.5 महीने, अर्थात 1-1.5 महीने किसी प्रकार की एडमिशन होने की संभावना पीएचडी में नहीं है। और दोस्तों, जहाँ तक बात आती है बीएचयू में पीएचडी एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए, तो बीएचयू ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि वो अपना खुद का एग्ज़ाम कराएंगे जैसे आरईटी कराते थे वो। इस पर किसी प्रकार की न्यूज़ भी प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसा कुछ अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। वैसे अगर एक प्रकार देखा जाए, बीएचयू, डीयू और जेएनयू, ये तीनों यूनिवर्सिटी अगर आप अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने लगेंगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर यूजीसी को अपना डिसीजन बदलना पड़ ही सकता है। लेकिन यूजीसी से ही सारी यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है, और अनुदान रुक जाएगा तो फिर कहाँ से किसी का चल पाएगा। तो इसीलिए ये सब यूजीसी के डिसीजन का पालन करेंगे, लेकिन ये सब यूजीसी को अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये तीनों यूनिवर्सिटियाँ यूजीसी को अपना राय देंगी, तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी उस पर डिसीजन लेगा। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बेस पर ही पीएचडी का एडमिशन होना संभव है, क्योंकि जेएनयू ने भी अभी इस पर विचार करने को कहा है। कोई फाइनली वो कह नहीं दिया है जेएनयू ने कि वो एग्ज़ाम लेगा ही। ठीक है ना, तो आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल पर आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।